गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम अपने सेकंड चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। फेडरलिज्म के बारे में हम आज पढ़ेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, जो सत्ता है, पावर है, उसको हमने डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया है। जो हमारी गवर्नमेंट है, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट, और फिर हमारा थर्ड टियर होता है, उसको लोकल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। हम आज उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज। वी नोटिस अबाउट दैट फेडरल गवर्नमेंट्स हैव 2 और मोर टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। हमने जो बात की है कि संघीय जो व्यवस्था होती है, इसमें 2 या 3 जो है सरकार के सत्र होते हैं। वी हैव सो फार डिस्कस द 2 टीयर ऑफ द गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। हमने अभी तक 2 टीयर्स के बारे में वर्णन कर दिया। वट ए वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दीज 2 टीयर्स। लेकिन इतना बड़ा जो देश है, इसमें क्या है, सिर्फ 2 टीयर्स के ऊपर क्या हम इसको नहीं विभाजित कर सकते। हमें ज़रूरत पड़ी कि भी इसका जो तीसरा टीयर में भी जो सत्ता को क्या बांट दिया जाए, या सरकार को बांट दिया जाए। पावर की बात करेंगे मेनली हम यहाँ पर। स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्जर एज इंडिपेंडेंस कंट्री ऑफ यूरोप्स, कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जैसे यूरोपियन कंट्रीज़, तो उनसे बड़े तो हमारे एक एक स्टेट्स हो जाते हैं। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश इज़ द बिगर दैन रसिया। यदि हम बात करें, अब नॉर्मल है, वैसे रसिया का पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, तो सबसे बड़ा देश है। लेकिन यदि जनसंख्या का हम यदि बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हमारी रसिया से ज़्यादा है। महाराष्ट्र इज़ अबाउट अ बिग एज जर्मनी, और महाराष्ट्र की जो जनसंख्या जर्मनी से ज़्यादा है। मैनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरली वेरी डाइवर्स, और अंदर से भी क्या है कि भी ये तो एक स्टेट्स का नॉर्मल बाहर से हमने बात की कि ज़्यादा मतलब ये विशेषताएं हैं। लेकिन अब अगर एक स्टेट्स के अंदर अगर उनको डिवाइड करेंगे, उनकी डिस्ट्रिक्ट्स को, तो उसमें भी बहुत सारे जो है डाइवर्जन मिलेंगे, बहुत सारी विशेष मतलब विभिन्नताएं आपको देखने को मिलेंगी। देयर इज़ अदस अ नीड फॉर पावर शेयरिंग विद दीज स्टेट्स। तो इसलिए हमें क्या, जो पावर शेयरिंग होती है उसको बांटना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर इन जैसे स्टेट्स के लिए। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टीयर ऑफ द गवर्नमेंट्स बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो संघीय व्यवस्था है जिस प्रकार से भारत में है, तो वहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है, तो हमें उसके नीचे भी एक जो है लोकल जो टीयर हमने बनाना पड़ा था सरकार का। दिस इज़ द रैशनलाइज फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, और इसी को क्या कहते हैं हम, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं सत्ता का। दस रिजल्ट इज एट थर्ड टीयर ऑफ द गवर्नमेंट कोल्ड लोकल गवर्नमेंट, और इसी का जो नतीजा रहा कि जो हमने डिवाइड किया जो सत्ता को, उसको क्या एक थर्ड टीयर के नाम से जानते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। When power is taken away from the central and state government and given to the local governments, this is called a decentralization। तो एक डेफिनेशन आपके लिए आप कर सकते हैं, जिसमें जो है पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से, उसके बाद उसको क्या है, हमारी जो है लोकल जो सतर होता है, लोकल जो सरकार होती है उसको देना, उसको ही हम क्या कहते हैं, सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। These basics idea behind decentralization is that there are a large number of problems and issues which are the best settled at the local levels। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि भी हम इनको जो बांट रहे हैं अलग अलग तरीके से, एक और जो टीयर बनाने का हमने ज़रूरत पड़ी, वो सबसे बड़ा ये है क्या, कि जो लोकल स्तर पर जो समस्याएं होती है, बहुत सारी जो समस्याएं हैं किसी भी जो है मुद्दे को लेकर, तो वो जो लोकल स्तर का जो है जो व्यक्ति है, वो उसको अच्छी प्रकार से डील कर सकता है भाई। इसी वजह से क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए क्या, सत्ता का मतलब क्या है, एक अलग से टीयर बनाना भाई। कहाँ चले गए। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम इन देयर लोकेलिटी, दे हैव आल्सो बेटर आइडियाज़ ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स और एफिशिएंटली। तो इसलिए क्या कि जो लोकल स्तर के जो वहाँ पर लोग होते हैं, उनको पता होता है आसपास के समय मतलब अपने आसपास की घटनाओं के बारे में, वहाँ पर कौन सी समस्याएं, तो उनको सोल्व अच्छी प्रकार से किया जा सकता है। इसके अलावा जो मनी है, यानी कि जो पैसा है सरकार के द्वारा, वो कहाँ पर खर्च करना चाहिए, तो वो लोकल स्तर के जो लोग हैं उसको अच्छी प्रकार से बता सकते हैं भाई। बिसाइड एट द लोकल लेवल इट इज़ पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। और इसके अलावा क्या जी, जो हमारा लोकल स्तर है ना, उसने क्या इसको पॉसिबल बना दिया है कि भाई हम क्या कर सकते हैं कि जो डिसीजन लिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, तो उसमें हमारी सीधे तौर पर भागीदारी हो सकती है। दिस हेल्प्स टू inculcate a habit of democratic participation. Local government is the best way to realize one important principle of the democracy, namely local self governments। उसके बाद यदि हम बात करें
जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की, तो ये सबसे बेटर है कि भाई हमें क्या है, लोकल गवर्नमेंट को हमें इसमें शामिल करना चाहिए कि भाई हम इसमें क्या करते हैं कि भाई एक अलग से मतलब हमारे पास क्या है कि भाई सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में एक अच्छा एग्जाम्पल है, या फिर आप कह सकते हैं उभर के सामने आता है कि भाई हम किस प्रकार से क्या है हमारी जो लोग होते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट हम कर सकते हैं अगर हम लोकल स्तर के जो लोग हैं उनको आपस में जोड़ लेते हैं। तो भाई तो उसके बाद है द नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन वाज रिकॉग्नाइज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो विकेंद्रीकरण की बात की गई है तो ये हमारे संविधान के अंदर बात की गई थी। सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट्स टू डिसेंट्रलाइज पावर टू द लोकल ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स। उसके बाद क्या है, जब से संविधान बनाया गया है तो वहाँ से जो लिखा गया है तो उसके बाद क्या बहुत सारे जो प्रयत्न किए गए, जिसमें क्या है जो सत्ता होती है उसको क्या विकेंद्रीकृत करने के प्रयत्न किए गए हैं, जिसमें क्या विलेजेस और टाउन जो हमारे शहर होते हैं वहाँ तक पहुँचाने का प्रयत्न किया गया। भाई पंचायत इन द विलेजेस एंड म्यूनिसिपैलिटीज इन द अर्बन एरियाज वर सेट अप इन द ऑल द स्टेट्स। कि हमारे यहाँ पर जो विलेजेस के लिए चुनाव होते हैं, गाँव के लिए और शहरों की यदि बात करते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं, या फिर म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए क्या जाता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो सकता है, सिंपल सा नगर और नगर निगम की बात है यदि हम करते हैं वहाँ पर, तो सभी स्टेट्स में देखने को मिलेंगे। बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि ये जो बनाए गए हैं सारा सिस्टम ये एक स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में चलता है। Election to these local government were not held regularly. Local governments did not have any power to resource of their own. Thus there was a very little decentralization effective terms. जो ये बात बताएगी कि भाई ये जो समय पर नहीं होते थे, ये पहले की बात है। ये जो 1992 का जो डिसीज़न लिया गया था उसके बाद जो है चुनाव बिल्कुल समय पर होते हैं। और आपकी आंखों के सामने तो जो हुआ वो बिल्कुल यही हुआ है कि भाई जो पंचायती के जो चुनाव होते हैं वो लगातार होते हैं। लेकिन शुरुआत में जब ये थर्ड ईयर की बात करें हम तो वहाँ पर ये रेगुलरली इलेक्शन वगैरह नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में बिल्कुल रेगुलर इलेक्शन होते हैं। ए मेजर स्टेप टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड ईयर ऑफ द डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। उसके बाद 1992 के बाद क्या एक अलग से टीयर बनाया गया, जिसमें क्या परमानेंटली क्या आपको बता दिया गया कि भी जो पंचायती चुनाव हैं वो लगातार आपके देखने को मिलेंगे। Now it is constitutionally mandatory to hold regular election to the local government bodies। 1992 के बाद ये कन्फर्म कर दिया गया कि भी जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उसमें जो चुनाव आपके वो रेगुलर तरीके से होंगे। जो निर्धारित समय होगा 5 साल का हमारे यहाँ पर होता है, तो उसके बाद चुनाव होंगे भी आपके। सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेज। उसके बाद है कि जो हमारे यहाँ पर जो रिजर्व क्लासेस हैं तो उनको क्या कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया है। चाहे वो हम बात करते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं या फिर जो उनको एग्जीक्यूटिव हेड्स होते हैं, तो उन सभी के अंदर क्या है शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस होती हैं, उनके लिए रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेगा। एटलीस्ट 1/3 ऑफ द पोजीशन आर रिजर्व फॉर द वुमेन। तो 33% जो है हिस्सेदारी क्या वहाँ पर महिलाओं की रखी गई है लोकल स्तर के अंदर। और आज यदि हम बात करें तो ये जो बात चल रही है आज, यदि मैं हरियाणा की बात करता हूँ, शायद हरियाणा के अंदर चल रही है, पता नहीं मुझे सेंटर के अंदर भी चल रही है, तो ये बात रखी गई है कि लोकल गवर्नमेंट्स जो होती हैं जिसमें जो विलेजेस की बात करते हैं तो वहाँ पर 50% जो रिजर्वेशन क्या वो महिलाओं के लिए करते, लेकिन ये 33% है वो कन्फर्म कर दी गई थी। भाई An independent institution called the State Election Commission has been created in the each state to conduct पंचायत and municipal elections। तो ये जो इलेक्शन करवाए जाते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर द्वारा करवाए जाते हैं और प्रत्येक जो है स्टेट के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। द नेचर ऑफ शेयर वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। उसके बाद क्या है कि भी जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, अब हमने बात की कि उसके नीचे कार्य करती है, लोकल गवर्नमेंट इनके नीचे कार्य करती है, तो इसलिए जो है रिवेन्यू जो जनरेट किया जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट को इनके साथ जो रिवेन्यू और पावर की हम बात करें तो वो शेयर करना ही पड़ता है इनको, और ये जो वेरी करता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ। भाई रूरल लोकल गवर्नमेंट इज़ पॉपुलर नोन बाय द नेम्स पंचायती राज। यदि हम ग्रामीण स्तर में बात करें तो इसका जो लोकल स्तर है उसको पंचायती राज कहते हैं। ईच विलेजेज और ए ग्रुप और विलेजेज इन सम स्टेट्स हैज़ ए ग्राम पंचायत। तो सभी गांव होते हैं या फिर एक ग्रुप्स होता है विलेजेस का, मोस्टली तो हम ग्राम ही कहेंगे, सभी स्टेट्स के अंदर मोस्टली यही होता है, तो उसको हम ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं। दिस इज़ ए काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड्स एंड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड अ पंच एंड ए प्रेसिडेंट और ए सरपंच।
तो इसमें क्या होता है कि भी काउंसिल बॉडी किस प्रकार से होती है, इसमें अलग अलग से वार्ड बनाए जाते हैं, जैसे 1 वार्ड 2 वार्ड 3 वार्ड, ठीक है। तो अलग अलग वार्ड्स होते हैं, उन वार्ड्स में से एक पंच चुना जाता है, ठीक है, जिसको मेंबर कहा जाता है। और उसके बाद उन मेंबर्स का एक प्रधान है, सिंपल सी बात है, जो गाँव का भी प्रधान होता है, जिसको हम सरपंच कहते हैं भाई। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाई ऑल द अडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड्स। यानी कि जो लोग होते हैं, जैसे वार्ड के लिए जब मान लीजिए कि जैसे वार्ड बनाए गए हैं 2-3 ये वार्ड बनाए गए हैं, तो यहाँ से एक पंच होगा, यहाँ से भी दूसरा पंच, यहाँ पर तीसरा पंच। तो इस एक पंच के लिए जो वोट डालेंगे ना, तो वो सिर्फ ये जो वार्ड वाले ये डालेंगे। दूसरे वो जैसे वार्ड में कोई पंच खड़ा, तो वो दूसरे जो वार्ड के अंदर जो लोग आते हैं, जो अडल्ट पर्सन है, वही वोट डालेंगे। इसमें ऐसा नहीं होता कि भी सारे के सारे जो लोग वोट डालेंगे। जबकि पंचायत में क्या कि भी एक और जो अगर आप मेंबर का चुनाव कर रहे हैं, सॉरी जो सरपंच का चुनाव करें, तो उसमें क्या सभी को जितने भी जो वार्ड्स हैं वो सभी वार्ड वाले उसके अंदर क्या डालेंगे, आपकी वोट डालेंगे भाई। इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेजेस। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। इनके पंचायत जो गई है आपके पंचों को मिलाकर बनाई गई है, या फिर जो सारे एडल्ट पर्सन होते हैं वो भी इसके अंदर ही इंक्लूड होते हैं, तो वो इसको कंट्रोल करते हैं भाई। और ग्राम सभा इसको बोला जाता है। ऑल द वोटर्स इन द विलेजेस आर इट्स मेंबर। यानी कि जिसकी वोट बनी गई है, यानी कि अडल्ट्स की जो मैंने बात की थी, वो सभी विलेजेस के जो लोग होते हैं वो मेंबर होते हैं जिसकी वोट बन गई है। इट हैज़ टू मीट एट लीस्ट ट्वाइस और 3 इन अ ईयर टू अप्रूवल द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। हालांकि ये बात रखी गई है कि 2 या 3 बार साल के अंदर आपको मीटिंग करना होता है, जिसमें रिवेन्यू वगैरह को लेकर बात करनी होती है। लेकिन ग्रामीण स्तर में ये इस प्रकार की विशेषता आपको बहुत ही कम देखने को मिलती है। अगर कोई एजुकेटेड पंचायत है जिसमें क्या एजुकेटेड वहाँ पर मेंबर्स हैं और सरपंच है, तो वहाँ पर ये सुविधा आपको देखने को मिल जाएगी, वरना बहुत ही कम ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। दी लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। उसके बाद क्या ये ज़िला स्तर पर जाता है। A few ग्राम पंचायत आर grouped into together form what is usually called a पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल समिति। उसके बाद क्या है, कई गाँव का एक समूह बना दिया जाता है, उसको क्या समिति कहते हैं। देखो सिंपल सी बात है, उसके लिए आप लोगों ने जो है ना, इसके लिए शब्द यूज़ होता है हमारे यहाँ पर आसपास, ब्लॉक समिति कहा जाता है उसको भाई, ठीक है। उसको समिति कह सकते हैं, ब्लॉक कह सकते हैं, मंडल कहते हैं। हमारे यहाँ पर इसको ब्लॉक समिति के नाम से जाना जाते हैं। दिस मेंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय द ऑल पंचायती मेंबर इन दिस एरियाज। जो ये गांव का समूह जो बनाया गया, तो इसमें जितने जो अडल्ट्स लोग होते हैं वो इसमें इसका जो चुनाव वो सीधे तौर पर वोट डाल के करते हैं। ऑल दी पंचायत समितिस आर मंडल इन द डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। उसके बाद ये जो है हमारी जितनी भी जो हमने बात की है, ये ब्लॉक समिति की बात की है, तो ये ब्लॉक समिति मिलकर आगे जाकर क्या जिला परिषद का मतलब क्या है, जिला परिषद के लिए क्या है मतलब चुनती है उनको। मोस्ट मेंबर ऑफ द जिला परिषद आर द इलेक्टेड। इनका जो चुनाव इनको चुना जाता है। मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड MLAs ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स एंड सम अदर ऑफिशियल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर आल्सो इट्स मेंबर। इसके अलावा जो है लोकसभा के मेंबर हैं, MLA है, या डिस्ट्रिक्ट्स और अदर ऑफिशियल्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के बॉडीज़ के, तो वो सभी क्या होते हैं, इसके मेंबर होते हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। जो जिला परिषद का चेयरपर्सन होता है वही इसका क्या होता है, हेड होता है। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट्स बॉडी एग्जिस्ट फॉर द अर्बन एरियाज एज वेल एज। इसके साथ साथ जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं तो अर्बन एरियाज़ के अंदर भी आपको देखने को मिली है। ये मोस्टली हमने बात की है, ये ग्रामीण स्तर की बात की थी। तो अब एक अर्बन एरिया के अंदर भी आपको इस प्रकार की विशेषता देखने को मिलेगी। म्यूनिसिपैलिटीज़ आर सेट अप इन द टाउन्स, बिग सिटीज़ आर कंसिडरेबल इनटू द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनिसिपैलिटी घोषित की गई है, लेकिन जिनकी जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है तो उनको क्या है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर रखा गया। ये सारी की सारी टाउन से रिलेटेड हैं। बोथ म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोला जाता है उनको। दीज आर द कंट्रोल्ड बाय द इलेक्टिव बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद क्या है कि भी जो ये हमारी जो चुनी हुई जो सरकार, ये मतलब जो ये चुने हुए जो लोग होते हैं, इसके अंदर जो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो शामिल होते हैं। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज़ अ पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज़। उसका जो चेयरपर्सन होता है जिसको हम मेयर कहते हैं, वो इसका जो है क्या हेड होता है, और इसको हमने बता दिया, इसको मेयर ही के नाम से ही जाना जाता है भाई। तो ये इस प्रकार से हमने डिसेंट्रलाइजेशन की बात। कुछ और है देखते हैं। दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन द डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। यानी कि जो ये लोकल स्तर का अकेला गवर्नमेंट हम जो
सिस्टम हमने क्रिएट करके रखा हो। तो ये बहुत बड़ा सिस्टम है। कई कंट्रीज़ है जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इतना बड़ा जो है, मतलब इतने बड़े स्तर पर चुनाव नहीं कराते जितने बड़े स्तर पर हमारा ग्रामीण क्षेत्र या लोकल स्तर पर होते हैं। सॉरी, देर आर नाउ अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज एक्स्ट्राज ऑल ओवर द कंट्री। दिस नंबर इज द बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हमारे भारत के अंदर लगभग 36 लाख लोग ऐसे हैं जो लोकल हमारा जो सिस्टम है उससे वो रिप्रेजेंटेटिव चुन कर गए हुए हैं, जबकि कई कंट्रीज़ ऐसी हैं तो जिनके पास इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा सिस्टम हमारा लोकल का। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर द लोकल गवर्नमेंट हैज़ हेल्प्स टू डीपर डेमोक्रेसी इन द कंट्री। तो उसके बाद जो हमने ये जो लोकल गवर्नमेंट बनाई हुई है तो जो है हमारी लोकतंत्र को क्या है काफ़ी ज़्यादा गहराई देता है ये। इट हैज़ आल्सो इंक्रीज ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन इन द वॉइस इन द आवर डेमोक्रेसी। उसके बाद जैसे हमने बात की रिजर्वेशन, इसमें क्या महिलाओं के लिए घोषित की गई है, तो ये महिलाओं की आवाज़ को भी ऊपर की ओर उठाता भी। एट द सेम टाइम देयर आर मैनी डिफ़िकल्टीज़ वाइल इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड enthusiastically ग्राम सभाज आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। अब थोड़ा सा समस्याएं बताने का प्रयत्न किया गया है कि भी इसी के साथ साथ बहुत सारी समस्याएं, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है कि इलेक्शन रेगुलरली से नहीं होते। हालांकि ये रेगुलर से होते हैं, अब तो ऐसी कोई विशेषता नहीं होती भाई, इलेक्शंस लगातार ही होते हैं। ग्राम सभाज की ये मानते हैं कि भी जो है ये मीटिंग्स होती हैं ये लगातार नहीं होती भी, रेगुलरली नहीं होती, जैसे हमने बताई पहले भी आपको। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नो ट्रांसफ़र सिग्निफिकेंट पावर टू द लोकल गवर्नमेंट्स। कई बार जो स्टेट गवर्नमेंट क्या है अपनी सत्ता को लोकल स्तर पर नहीं बांटने का प्रयत्न करती। खासकर ये एक देखने को ये मिला है कि भी जिस प्रकार से अगर सेंटर में किसी की गवर्नमेंट है तो वो स्टेट गवर्नमेंट को नीचे दबाने का प्रयत्न करता, अगर स्टेट गवर्नमेंट में सेम अगर गवर्नमेंट नहीं आती। ठीक है, जिस प्रकार से मान लीजिए सेंटर में बीजेपी की सरकार है तो आपके जैसे क्षेत्र के अंदर यदि बीजेपी की सरकार नहीं है, किसी अन्य की सरकार है, तो ये बीजेपी की सरकार आपको दबाने का प्रयत्न करेगी स्टेट गवर्नमेंट को। यदि स्टेट गवर्नमेंट दबेगा तो सिंपल सी बात है तो लोकल स्तर का जो गवर्नमेंट है वो भी अपने आप ही दब जाएगा, नॉर्मल बात है। तो नोर हैव दे गिवन एडवेटिक रिसोर्सेज, हालांकि उनको पर्याप्त रिसोर्सेज भी नहीं दिए जाते। वी आर द स्टिल ए लॉन्ग वे फ्रॉम द रियलाइजिंग द आइडियल ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट। अभी हम बहुत दूर हैं कि भी हम एक अच्छी आदर्श जो है हमारी जो है सेल्फ गवर्नमेंट की और अभी बढ़ने में हमें बहुत सारा समय लगेगा अभी। उसके बाद है कि ब्राज़ील के बारे में बताया गया। आपने पिछली छोटी क्लासेज में पोर्तो एलेग्रे शहर के बारे में पूछा गया था, जहाँ पर पानी की सप्लाई के लिए क्या है कि भी वाटर की जो फिक्स रेट कर दिए गए थे, गरीबों के लिए चार्ज ज़्यादा किया गया था। सेम है यहाँ पर भी आपको बताने का प्रयत्न किया गया कि भी किस प्रकार से वहाँ पर क्या है अलग अलग से जो ये मतलब क्या गवर्नमेंट्स को क्या लोकल स्तर पर बांट दिया गया। भाई आप लोग आराम से बैठ के इसको पढ़ेंगे, समझ में नहीं आए तो हमें ज़रूर बताएं भी। आज हमारा चैप्टर ये 3rd ख़त्म होता है, कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे भी।